Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज चलेगा जिसको आज हम लोग देखेंगे वो है रडार। रडार क्या होता है इसको समझेंगे और टॉपिक आपका है कुछ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, है ना, सम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हम लोगों ने इसी कड़ी में हमने पहले टेलीविजन को देखा था, आज जो है हम लोग रडार को देखेंगे और इसके बाद लेजर को देखेंगे। तो सबको एक कोर्स देखेंगे। चलिए रडार क्या होता है आज इसको समझते हैं। रडार किसको बोलते हैं, है ना। रडार का जो मुख्य काम है ना, वो क्या होता है, वायुयान की दूरी वगैरह का पता लगाना, या और इसको अगर कहना चाहेंगे तो रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण को संक्षिप्त रूप से रडार कहते हैं। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण को संक्षिप्त रूप में रडार कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन है। इसमें एक वर्ड आया संसूचन, है ना। संसूचन क्या होता है इसको भी देखेंगे। पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं रडार का। रडार किसको बोलते हैं, तो रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। रेडियो संसूचन, अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं और उसका एक एक शब्द अगर आपको ज्ञान में आता है, उसका मतलब आपको पता है, तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है ना। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन। रेडियो डिटेक्शन, है ना, डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यह है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण को संक्षिप्त रूप से रडार कहते हैं, को संक्षिप्त रूप से रडार कहते हैं। अब हमको जानना है कि संसूचन का अर्थ क्या आता है ना। रडार कहते हैं, ये तो आपका परिभाषा हो गया रडार का। अगर रडार की डिफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखिएगा, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। दो चीज है, एक है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग रडार कहते हैं। अब देखिए संसूचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अच्छी तरह से प्रकट करना, है ना। संसूचन का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से प्रकट करना। और हमको लगता है कि आप अच्छी तरह का मतलब समझते हैं कि अच्छी तरह क्या होता है, तो अच्छी तरह प्रकट करना, अच्छी तरह प्रकट करना। और सर्वेक्षण का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो रेडियो संसूचन मतलब रेडियो अच्छी तरह प्रकट करना, या इसका मतलब होता है जाहिर करना। संसूचन मतलब जाहिर करना। तो रेडियो संसूचन मतलब रेडियो को अच्छी तरह प्रकट करना। मतलब क्या है इसका, रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग को संक्षिप्त रूप से रडार कहते हैं। तो अच्छी तरह जानना का मतलब क्या हो गया, किसी चीज के बारे में अगर संसूचन की बात की जाए तो उसकी अच्छी तरह से उसके बारे में आपको नॉलेज, या मान लीजिए जिस संदर्भ में वो संदर्भित शब्द होगा उसके अनुसार यहां इसका अर्थ होगा संसूचन का क्या, अच्छी तरह से प्रकट करना। अगर रेडियो संसूचन है कि मतलब रेडियो द्वारा अच्छी तरह से प्रकट करना, तो क्या रेडियो द्वारा अच्छी तरह से जो वायुयान की दूरी है या और भी जो उसकी गति है, इन चीजों से संबंधित बातों को रेडियो तरंगों के द्वारा जानी जाती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, रेडियो संसूचन। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण अर्थात रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग को संक्षिप्त रूप से रडार कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से, है ना, किसके द्वारा, रडार के द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगाया जाता है ना। किसके, रडार द्वारा, रडार द्वारा, इसके द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से, किससे, रेडियो तरंगों की सहायता से, रेडियो तरंगों की सहायता से क्या करना है, आकाशगामी वायुयान की, आकाशगामी का मतलब हुआ आकाश में चलने वाली, है ना, आकाशगामी वायुयान की, आकाशगामी वायुयान की दूरी, है ना, दूरी मतलब कितना डिस्टेंस पे चल रही है, दूरी, स्थिति, दूरी व स्थिति का पता लगा, वह स्थिति, दूरी व स्थिति का पता, है ना, दूरी व स्थिति का पता लगाया जाता है, का पता
लगाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि रडार द्वारा जो है रेडियो तरंगों की सहायता से, किसकी सहायता से, रेडियो वेव या रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी, आकाश में चलने वाली वायुयान की दूरी का भी पता लगाया जाता है और उस वायुयान की स्थिति का पता लगाया जाता है। देखिए स्थिति जब तक मालूम नहीं होगा तो दूरी कैसे मालूम होगा। तो ये चीजें जो है एक समझने वाली बात है कि रडार के द्वारा रेडियो तरंग की सहायता से, रडार के द्वारा रेडियो वेव या रेडियो तरंग की सहायता से आकाशगामी वायुयान, आकाश में जो चलती हुई वायुयान है, जो वायुयान आकाश में जा रही है, उस वायुयान की स्थिति का भी पता लगाया जाता है और उस वायुयान की जमीन से दूरी का भी पता लगाया जाता है। तो कोई आकाशगामी वायुयान की स्थिति और आकाशगामी वायुयान की दूरी का पता हम जमीन पर से किससे लगाते हैं, रडार से लगाते हैं। ये हम लोग रडार द्वारा लगाते हैं। रडार से प्रेषित एवं वायुयान से परावर्तित, इस सेंटेंस को समझिएगा क्या कह रहा है ना। देखिए हम लिख रहे हैं इसको, रडार से प्रेषित, रडार से प्रेषित एवं वायुयान से परावर्तित, वायुयान से परावर्तित, रडार से प्रेषित एवं वायुयान से परावर्तित तरंगों के मध्य समयांतर, है ना, समयांतर ज्ञात करके, समयांतर मतलब समय का अंतर, समयांतर ज्ञात करके मतलब समयांतर पता करके, समयांतर ज्ञात करके, है ना, समयांतर ज्ञात करके वायुयान की दूरी ज्ञात की जाती है, वायुयान की दूरी ज्ञात की जाती है, की दूरी ज्ञात की जाती है, मतलब वायुयान की दूरी पता की जाती है। अब ये बता रहा है कि ये ज्ञात कैसे की जाती है, कि रडार द्वारा। तो क्या बोला कि रडार से प्रेषित, जो रडार द्वारा प्रेषित है, रडार द्वारा छोड़ी जाती है, एवं वायुयान से परावर्तित, है ना, किसी वेव, है ना, परावर्तित तरंगों के मध्य समयांतर ज्ञात करके वायुयान की दूरी ज्ञात की जाती है। मतलब आप ये बात तो समझ रहे हैं कि रडार द्वारा हम वायुयान की स्थिति और वायुयान की दूरी का पता लगाते हैं, ठीक बात है। लेकिन वो पता कैसे लगाते हैं, रडार कैसे काम करता है, तो इसका सिद्धांत इसमें है कि रडार से प्रेषित एवं वायुयान से परावर्तित, रडार से एक तरंग प्रेषित की जाती है और वायुयान से वही तरंग जो है परावर्तित की जाती है। एक तरंग रडार से छोड़ी जाती है और दूसरी तरंग, उसी तरंग को वायुयान से परावर्तित की जाती है, तो उसके तरंगों के मध्य समयांतर, समय का अंतर ज्ञात किया जाता है और उसके अनुमान से वायुयान की दूरी रडार द्वारा प्राप्त की जाती है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि रडार द्वारा वायुयान की स्थिति का, वायुयान की दूरी का पता कैसे लगाते हैं। तो रडार द्वारा प्रेषित, मतलब रडार के द्वारा एक तरंग प्रेष की जाती है, प्रेषित तरंग, और वायुयान से परावर्तित तरंग, और वो तरंग क्या होती है, वायुयान से परावर्तित होती है। वायुयान से परावर्तित तरंगों के मध्य समय अंतर, मतलब जिस समय में यहां से तरंग छोड़ा गया, जो वेव को यहां से छोड़ा गया, फिर वो वायुयान से टकराई और पुनः वह परावर्तित होकर वापस आया, तो ये जाने और आने में जो समय लग रहा है, इस समयांतर, है ना, इस समय के अंतर को ज्ञात करके वायुयान की दूरी का पता रडार द्वारा हम लोग लगा लेते हैं। तो मूल सिद्धांत यही है कि रडार से प्रेषित और वायुयान से परावर्तित तरंगों के मध्य समयांतर, जो कि रडार से तरंग छोड़ी गई और जो तरंग वायुयान से परावर्तित होकर पुनः आई, इस दोनों में जो समय अंतर है, जितना समय लगा, उस समय अंतर से वायुयान की दूरी का पता रडार से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग जो है वायुयान के संसूचन में, यूजेस देखिए अब इसका, किसका, रडार का। इसका उपयोग किसमें, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है वायुयानों के संसूचन में। ये तो आप जान ही गए, वायुयान के संसूचन में। संसूचन का मतलब आपको ऊपर लिखा हुआ है, संसूचन मतलब क्या हो गया, पता लगाना, तो अर्थात मतलब अच्छी तरह प्रकट करना। तो उपयोग जो इसका यूजेज है वह वायुयान के संसूचन मतलब वायुयान का पता लगाने में, उसके बारे में सही निर्देश करने में, निर्देशन में एवं संरक्षण में, निर्देशन एवं संरक्षण, ये आप जान ही रहे हैं, निर्देशन और संरक्षण, निर्देशन एवं संरक्षण में, बादलों की स्थिति और दूरी ज्ञात करने में, बादलों की स्थिति और दूरी, बादलों की स्थिति और दूरी पता करने में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसका इंक इंड हो गया है। बादलों की दूरी, बादलों की दूरी व स्थिति, या बादलों की स्थिति व दूरी,
स्थिति व दूरी, मतलब बादलों की स्थिति व दूरी, है ना, इससे पता किया जाता है किससे, तो यह जो है आपका रडार के द्वारा प्राप्त पता की जाती है। और साथ ही धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में, धातु और तेल भंडार का पता भी इससे लगाया जाता है। धातु व तेल भंडार का पता, धातु व तेल भंडार का पता लगाने में, मतलब धातु और तेल भंडार का पता लगाने में भी किसका इस्तेमाल होता है, तो यहां भी जो है आपका रडार का इस्तेमाल होता है। वायुमंडल की उच्चतम परत को जानने में, है ना, वायुमंडल की उच्चतम परत, वायुमंडल की उच्चतम परत का पता, या उच्चतम परत, वायुमंडल की उच्चतम परत, आयन मंडल की ऊंचाई, यह सारा जो है आपको इससे मालूम होता है। आयन मंडल की ऊंचाई, है ना, आयन मंडल की ऊंचाई आदि ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये सारा जो है आपका ये उपयोग है, ये यूजेस है किसका, तो यह रडार का उपयोग जो है किन चीजों में होता है, तो वायुयान के संसूचन में, मतलब वायुयान को अच्छी तरह जाहिर करने में कि वो कहाँ है इसका पता लगाने में, निर्देशन एवं संरक्षण में, निर्देशन और संरक्षण में भी किसका इस्तेमाल होता है, रडार का। बादलों की स्थिति एवं दूरी, बादल की स्थिति क्या है और बादल की दूरी क्या है, इसका भी पता आप रडार के माध्यम से कर सकते हैं। धातु, है ना, और तेल भंडार, धातु और तेल भंडार का पता लगाने में, धातु कहाँ है और तेल भंडार कहाँ है, इसका भी पता आप रडार के माध्यम से लगा सकते हैं। वायुमंडल की उच्चतम परत जानने में, है ना, वायुमंडल की उच्चतम परत का पता लगाने में भी रडार का इस्तेमाल होता है। और आयन मंडल जो है ना, आयन मंडल की ऊंचाई, आयन मंडल की ऊंचाई भी किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो यह जो है रडार के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये सारी चीजें जो था ये रडार का उपयोग है। और देखिए इसके आविष्कार का जो श्रेय जाता है ना, आविष्कार का श्रेय, इसके आविष्कारक क्या कह सकते हैं, आविष्कार का श्रेय, बहुत बार देखिएगा बच्चा इसमें फंस जाता है, इसलिए इसको समझ लीजिए, है ना। रडार के आविष्कार का जो श्रेय है वह जाता है रॉबर्ट वाटसन को। किसको, रॉबर्ट वाटसन को, रॉबर्ट वाटसन को। ये जो है ओरिजिनल में रडार के आविष्कारक के श्रेयक हैं, या आविष्कारक हैं, रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि रडार का प्रथम आदि रूप जो है बनाने का श्रेय 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को जाता है ना। प्रथम आदि रूप मतलब सबसे पहले जो है प्रथम आदि रूप जो जिसने भी इसका रडार का मतलब प्रथम आदि रूप जो तैयार किया था वो 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे, है ना। प्रथम आदि रूप जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। प्रथम जो आदि रूप तैयार किया था ये 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे, टेलर और यंग। अमेरिकी वैज्ञानिक एक था टेलर और यंग, मतलब इन्होंने टेलर और यंग ने, है ना, 2 वैज्ञानिक जो थे टेलर, अमेरिकी वैज्ञानिक थे टेलर और यंग, इन्होंने जो है इसका प्रथम आदि रूप तैयार किया था। आदि रूप या प्रोटोटाइप जो है रडार का तैयार किया था टेलर ने और यंग साहब ने। लेकिन इसके आविष्कार का जो श्रेय जाता है रडार के आविष्कार का वह रॉबर्ट वाटसन को जाता है। किसको जाता है, रॉबर्ट वाटसन को। तो यह चीज जो है भूलिएगा नहीं कि रडार के आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट वाटसन। लेकिन अगर रडार का प्रथम आदि रूप किसने तैयार किया या रडार का प्रोटोटाइप किसने तैयार किया तो वह अमेरिकी वैज्ञानिक थे टेलर साहब और यंग साहब, टेलर और यंग। इसलिए जो है कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस बात को आप क्लियर जानिए कि आविष्कार का श्रेय या आविष्कारक जो कहलाएगा वो रॉबर्ट वाटसन। कौन है, रॉबर्ट वाटसन। तो इन्होंने जो है इसकी खोज की। तो आज मित्र हम लोगों ने रडार को जाना, रडार के बारे में जाना, रडार क्या है, रडार का उपयोग। हाँ, ये बात सही है कि इतना सा ही रडार नहीं है, रडार का और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जितना सा नॉलेज जो है हमारे पास है हमने आपको बताने का प्रयास किया। यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।